नमस्कार दोस्तों, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अगर आप एसी परचेज़ करने का मूड बना रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको कौन सा एसी परचेज़ करना चाहिए, विंडो एसी लेना चाहिए या फिर आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके लिए कौन सा एसी सूटेबल रहेगा और कौन सा एसी कम लाइट खर्च करेगा और अच्छी कूलिंग देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा एसी सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों मार्केट में आपको अलग अलग कैपेसिटी के विंडो एसी, स्प्लिट एसी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको परचेज़ कौन सा एसी करना चाहिए। तो दोस्तों आपको विंडो एसी कब परचेज़ करना चाहिए और कब जो है स्प्लिट एसी परचेज़ करना चाहिए, तो उसकी अलग अलग कंडीशन है। तो वो आप जान लेंगे तो आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा एसी सूटेबल रहेगा, आपके घर के लिए, आपके रूम के लिए। तो दोस्तों अगर विंडो एसी आप परचेज़ करेंगे तो आपका रूम बाहर होना चाहिए, यानी कि उसमें विंडो में आप एसी जब फिक्स करेंगे तो उसका जो बाहर साइड का हिस्सा होता है उसमें से गर्म हवा निकलती है। अगर आपका रूम घर के अंदर है और उसमें आपने विंडो एसी फिक्स करवा दिया, लगवा दिया, तो घर के अंदर जो है गर्म हवा फैलती रहेगी। अगर आपका रूम बाहर साइड में है और उसमें विंडो है तो आप विंडो एसी लगवा सकते हैं और जो है आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर साइड में रहेगा और उसकी जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप विंडो एसी परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी और भी कई सारी कंडीशन हो जाती हैं। अगर आप नॉइस पसंद नहीं करते हैं तो आपको विंडो एसी नहीं लगवाना चाहिए, आपको स्प्लिट एसी लगवाना चाहिए। अगर नॉइस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप विंडो एसी लगवा सकते हैं। क्योंकि एसी जब ऑन होता है तो कुछ देर के लिए उसका कंप्रेसर ऑन होता है और जब कंप्रेसर ऑन होता है तो वो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है और उसकी आवाज़ आती है। तो अगर आप दिन में या रात में एसी चलाते हैं और बार बार कंप्रेसर ऑन होगा, बंद होगा, तो उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। अगर स्प्लिट एसी आप परचेज़ करेंगे और लगवाएंगे तो उसमें इंडोर यूनिट अलग होता है जो कि आपके रूम में फिक्स हो जाता है और उसका आउटडोर यूनिट जो है अलग होता है, बाहर होता है, तो उसमें कंप्रेसर होता है। तो वो अगर बार बार ऑन होगा, ऑफ होगा, तो जो है उसकी आवाज़ कम आएगी, तो उसमें आपको नॉइज़ कम आएगी अगर आप स्प्लिट एसी लगवाते हैं। और अगर आप विंडो एसी लगवाते हैं तो उसमें थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि लाइट का खर्चा कौन सी एसी में कम आएगा, कौन सी एसी आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आप परचेज़ करने जाएँ तो आप स्टार पे ध्यान देंगे। 3 स्टार एसी अगर आप परचेज़ करेंगे तो उसमें लाइट का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर आप 5 स्टार परचेज़ करेंगे तो उसमें लाइट का खर्चा कम आएगा। अगर आपने इन्वर्टर ऑपरेट एसी परचेज़ की है तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट और आपको ज़्यादा मिल जाएगा, उसमें लाइट का खर्चा और थोड़ा सा कम हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका विंडो एसी ज़्यादा लाइट खर्च करेगा या कम करेगा, या फिर स्प्लिट एसी में ज़्यादा लाइट खर्च होती है या कम खर्च होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एसी परचेज़ करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, अगर आप विंडो एसी लगवाने का प्लान बना रहे हैं, आपका रूम भी बाहर साइड का है, आप विंडो एसी उसमें आराम से फिक्स करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो आपका बेडरूम है और बेड आपका एक साइड में पड़ा हुआ है और विंडो जो है दूसरे साइड में है, तो अगर आप विंडो में एसी फिक्स करवा देंगे तो उसमें जो कूलिंग मिलेगी वो कूलिंग आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो विंडो आपका दूसरे साइड में होगा। तो इसकी जगह पे अगर आप स्प्लिट का चुनाव करते हैं, स्प्लिट एसी लगवाते हैं, तो स्प्लिट के लिए आपको ऐसी सुविधा मिल जाएगी कि आप जहाँ पे दीवार में फिक्स करवाना चाहें वहाँ पे करवा सकते हैं। जहाँ पे आपका बेड पड़ा हुआ है उसके सेंटर में आप स्प्लिट एसी को फिक्स करवा सकते हैं। लेकिन विंडो में ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पे आपका विंडो होगा वहीं पे आप विंडो एसी लगवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप विंडो एसी परचेज़ करते हैं, विंडो एसी लगवाते हैं,
तो विंडो जो होता है रूम के अंदर लाइट आए, हवा आ पाए, उसके लिए होता है। तो गर्मियों के दिनों में आपका यूज़ होगा एसी, और उसके अलावा जो है विंडो आपका उतना कवर रहेगा जितने में आपका एसी लगा रहेगा, वो आप जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आपको 1.5 टन का एसी परचेस करना चाहिए या फिर 2 टन का एसी परचेस करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपके रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के बीच में है तो आप 1.5 टन का एसी लगवाएंगे तो कूलिंग आपको अच्छी मिल जाएगी उसमें। अगर 150 स्क्वायर फीट से बड़ा रूम है आपका तो आपको 2 टन का एसी लगवाना चाहिए, तब आप अच्छी कूलिंग उसमें पा सकते हैं। अगर आप 1.5 टन का एसी 200 स्क्वायर फीट के रूम में लगाएंगे तो आपको उसमें अच्छी कूलिंग नहीं मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कौन सा एसी कितने का मिलेगा। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि अगर आप स्प्लिट एसी के साथ जाते हैं, स्प्लिट एसी परचेज़ करते हैं, तो विंडो एसी के मुकाबले आपको जो है स्प्लिट महंगा पड़ेगा। अगर आप विंडो एसी परचेज़ करेंगे तो आपको विंडो एसी कम का पड़ जाएगा, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई शोर शराबा ना हो, आवाज़ ना हो, नॉइस ना हो, तो आपको स्प्लिट लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो आप विंडो एसी खरीद सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। और स्प्लिट एसी में आपको कूलिंग अच्छी मिल जाती है, विंडो एसी में उतनी अच्छी कूलिंग आपको नहीं मिलेगी। रख रखाव की बात करें दोस्तों तो रख रखाव का खर्च कितना किसमें आएगा, तो विंडो एसी अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको 500 रुपये से लेके 800 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर इसकी जगह पे आप स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसमें आपको जो है 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये के आसपास आपको खर्च करना पड़ सकता है। और उसमें थोड़ा सा झंझट वाला काम भी रहेगा। अगर आप दीवार में लगवा रहे हैं तो उसमें होल भी करना पड़ता है। और विंडो एसी के लिए ऐसा कोई भी झंझट नहीं करना होता है, आपके विंडो में बहुत ही आसानी से फिक्स हो जाएगी आपकी एसी। अगर आप किराए पे रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके लिए विंडो एसी सही रहेगा, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल भी हो जाती है। और अगर आप रूम चेंज कर रहे हैं या फिर किराए का मकान बदल रहे हैं, तो अगर आपने विंडो एसी लगवाया है तो उसको आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्प्लिट एसी लगवाया है तो उसके लिए आपको मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। और मैकेनिक को जब आप बुलाएंगे तो लगभग जितना इंस्टॉलेशन के लिए वो चार्ज लेता है उतना ही चार्ज वो जो है अनइंस्टॉल करने के लिए, आपके एसी को निकालने के लिए ले लेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें कि आपका मकान स्वयं का है या फिर किराए का है, और आपका रूम बाहर का है या फिर अंदर का है, आपके रूम का एरिया कितना है, छोटा है या बड़ा है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा एसी परचेज़ करना चाहिए, स्प्लिट लेना चाहिए या फिर विंडो लेना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके घर में एसी 10 से 15 घंटे यूज़ होती है तो आपको 5 स्टार एसी परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लाइट का खर्चा आपका कम हो जाता है। अगर आप 5-6 घंटे यूज़ करते हैं अपने घर में तो आप 3 स्टार का एसी परचेज़ करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर आप एसी परचेज़ करने जा रहे हैं तो एसी ऐसी चीज़ है कि आप जो है बार बार परचेज़ नहीं करेंगे, एक बार परचेज़ करेंगे और इसकी लाइफ जो है 10 से 12 साल होती है। तो 10 से 12 साल के लिए फिक्स हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन आप 3 स्टार ना खरीद कर 5 स्टार खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ में इन्वर्टर ऑपरेट एसी अगर आप परचेज़ करते हैं तो 5 स्टार एसी आपकी रहेगी और प्लस इन्वर्टर ऑपरेट एसी रहेगी, तो आपकी लाइट की सेविंग और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इन्वर्टर ऑपरेट एसी को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से उसको बनाया जाता है कि उसमें लाइट का खर्चा कम आए। तो दोस्तों अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं और 4-5 हज़ार रुपये का आप मुंह नहीं देखते हैं तो आपको इन्वर्टर ऑपरेट एसी परचेज़ करनी चाहिए। और दोस्तों एसी आप अपने घर में लगवा लेते हैं और लगवाने के बाद किस तरह से उसके मेंटेनेंस सर्विस का ध्यान रखेंगे ताकि आपके घर का लाइट का बिल कम आए। क्योंकि अगर आप उसके रखरखाव का या सर्विस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका एसी 5 स्टार भी होगा
तब भी उसमें लाइट का खर्चा ज़्यादा आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का लाइट का खर्चा कम आए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी एसी लगा हुआ है तो आप उस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि क्या ट्रिक आपको आजमाना है ताकि आपके एसी का लाइट का बिल कम आए। और अगर आप चाहते हैं कि अपने एसी का सर्विस आप स्वयं अपने हाथ से कर पाएँ तो उसमें हमने बताया है कि किस तरह से आप अपनी एसी की सर्विस कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।